जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस क्लासेस 11 में। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आए, समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जरा ध्यान से सुनेगा। यहाँ से सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिया था कौन। तो याद रखना, गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिया था कौन? तो न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम कौन दिया था? न्यूटन। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम में दो बात बताया। कितने बात बताया? दो। और दोनों को जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले ये क्या किया? दो वस्तु लिया। कितने वस्तु लिया? तो सबसे पहले ये दो वस्तु लिया। अब दोनों वस्तु को कुछ ना कुछ दूरी पर रख दिया। दोनों वस्तु को कुछ ना कुछ दूरी पर रख दिया। अब दोनों के बीच की दूरिया को माना आर। उसके बाद ई वस्तु है तो इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ना। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, मतलब एम से इसको सूचित करेंगे। ये पहला वस्तु है तो इसका नाम क्या दे दिया? m1। और ये दूसरा वस्तु है तो इसका नाम क्या दे दिया? m2। अब ये पहला बात का बताया न्यूटन कि दोनों वस्तु एक दूसरे को खींचेगा। खींचेगा मतलब आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा मतलब एकरा पर एगो बल लगेगा। उस बल का नाम का दिया? तो उस बल का नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल को कौन से सूचित किया? एफ से। अब समझेगा, न्यूटन पहला बात का बताता है कि बल दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों वस्तु के द्रव्यमान का बता, इसका द्रव्यमान का हो जाएगा m1 और इसका द्रव्यमान का हो जाएगा m2। और दोनों के गुणनफल, गुणनफल मतलब का हो जाएगा? गुना। गुणनफल मतलब का हो जाएगा? गुना। और इसका का होता है? समानुपाती होता है। बल के का होता है? समानुपाती होता है। एक थोड़ा धैर्य बना के रखो, ये तुरंत समझाते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहला बात का बोला? बोला यही कि बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है। ये न्यूटन पहला बात बताया। पहला बात समझ में आया? पहला बात का बताया कि ये दोनों पर बल लगेगा और वो बल ये दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के का होगा? समानुपाती होगा। इसका कहे के मतलब है, कहने का मतलब है कि यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो एकरा पर बल ज्यादा लगेगा। F समानुपाती m1 इंटू m2 का मतलब कि यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, मतलब दोनों वस्तु बड़ा बड़ा होगा, तो इस पर बल ज्यादा लगेगा। और दोनों का द्रव्यमान कम होगा, मतलब दोनों वस्तु छोटा छोटा होगा, तो इस पर बल कम लगेगा। अच्छा, पहला शर्त याद हुआ? ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये न्यूटन बताए हैं कि यदि दोनों का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उस पर बल ज्यादा लगेगा। दोनों का द्रव्यमान कम होगा मतलब उस पर बल कम लगेगा। इसी को वो अपन भाषा में क्या कहा? बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के का होता है? समानुपाती होता है। अब जरा समझेगा, दूसरा बात का बताता है। दूसरा बात बताता है, दूसरा बात यही बताता है, जरा ध्यान से सुनेगा। दूसरा बात बताता है का कि बल, ये दोनों के बीच तो बल लग रहा है, वो बल वस्तु के दूरी के वर्ग के भी कर्मानुपाती होता है। बल मतलब का एफ, और एफ बल वस्तु के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। तो बताओ आर के उल्टा का हो जाएगा? 1/r। और वर्ग, वर्ग मतलब पावर कितना? 2। ये दूसरा बात बताया। दूसरा बात का बताया कि बल वस्तु के दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जरा समझेगा, ये दोनों बात बताया, इसका मतलब कहा है कि यदि दूरी ज्यादा होगा तब बल कम लगेगा, और यदि दूरी कम होगा तो बल ज्यादा लगेगा। मतलब कहे के मतलब है कि वस्तु दूर दूर होगा तब उसके बीच बल कम लगेगा, वस्तु नजदीक होगा तो उसके बीच बल ज्यादा लगेगा। ये दोनों कंडीशन याद हुआ। सबसे पहला बात न्यूटन का बताया कि बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के का होता है, समानुपाती, मतलब एक समानुपाती m1 गुना m2। एक कहे के मतलब का है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो बल का लगेगा, जरा ध्यान से सुनेगा, वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो बल ज्यादा लगेगा, वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो बल कम लगेगा। दूसरा बात का बताया कि बल वस्तु के दूरी के वर्ग के का होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब इसका कहे के मतलब है कि यदि वस्तु दूर में होगा तो बल कम लगेगा, वस्तु नजदीक में होगा तो बल ज्यादा लगेगा। यहाँ तक बातें समझ में आया। और ये दोनों बातें याद होना चाहिए, और ये याद करने वाली बात नहीं है। इसी को हम लेंगे जवाब में ऐसे लिख दिए हैं, इसी को इस तरह से लिख दिए हैं। यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं? अब जरा समझेगा, अब जरा समझेगा। अच्छा बताओ, ये तो पहला बात बोला न्यूटन, यानी इसको समीकरण का मान लेते हैं फर्स्ट। अब ये तो दूसरा बात न्यूटन बोला, यानी इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब जरा ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर भी बल, यहाँ पर भी बल। और जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से यदि दोनों को पुट करेंगे तो यहाँ से बल का मान आएगा। जरा ध्यान से समझेगा, यहाँ भी बल, यहाँ भी बल, इसके बदले एक बल लिखेंगे, समानुपाती है, यहाँ भी तो समानुपाती देंगे। अब जरा ध्यान से सुनेगा, m1 m2 लिखेंगे, लिखेंगे या नहीं? जरा ध्यान से देखेगा, m1 m2 लिखेंगे। अब बताओ, ई का है 1/r², इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 1/r²। अब जरा यहाँ ध्यान से देखेगा, ये f के f लिखेंगे, बताओ यहाँ समानुपाती है, समानुपाती देंगे। उसके बाद जरा ध्यान से देखेगा, m1 और m2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, m1 m2। और उसके बाद नीचे का है तो नीचे का है r²। यहाँ तक बातें समझ में आया, आया कि नहीं? अब उसके बाद देखेगा, ई का है तो ई समानुपाती के साइन है, ई समानुपाती को हटाएंगे ना तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता, यानी बल बराबर ई, जब समानुपाती हटेगा तो आएगा का जी। और उसके बाद m1 है, उसके बाद m2 है, और नीचे क्या है, r²। अब जरा ध्यान से समझेगा, यहाँ से सबसे पहले ये तुम्हें याद रखना होगा, उसके बाद यहाँ से ये वाला बात तुमको याद रखना होगा, ये वाला बात याद रखना होगा। अब सवाल किस तरह से पूछेगा, कहेगा का अभी तुरंत बताएं, F मतलब का होगा बल, F मतलब का होगा बल, और वो भी कौन बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल। कोनो दिक्कत? अब सवाल पूछेगा का कि दो वस्तु के बीच जो बल लगता है उसका सूत्र का होगा, तो बता F बराबर G m1 m2/r²। क्लियर हुआ? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है कि दो वस्तु के बीच बल लगेगा, उस बल का सूत्र का होगा, तो G m1 m2/r²। और यहाँ से न्यूमेरिकल में पूछा गया है। अब जरा ध्यान से सुनेगा, इस G को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। इस G को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इस जी को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मतलब इस जी का मान कहीं पर नहीं बदलेगा, इसको कहीं पर भी तुम लेके चले जाओ, इसका मान बदलेगा तो इसका मान नहीं बदलेगा। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना, सवाल पूछ देगा कि जी को क्या कहते हैं, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद जी का मान पूछता है, बड़ा जी है, जी दो तरह के फिजिक्स में होता है, एगो बड़ा एगो छोटा। तो बड़ा जी का मान पूछेगा तो याद रखना 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति केजी स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना होगा, इसमें कोई प्रकार के ट्रिक ना चलेगा। ये सवाल पूछता है कि बड़का जी का मान क्या होता है, तो 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं। और ये वाला भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से ये भी सवाल पूछा जाता है। उसके बाद बताओ, पूरे ब्रह्मांड में बड़का जी का मान बदलेगा, तो बड़का जी का मान नहीं बदलेगा, मतलब ये फिक्स है। यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ से सवाल क्या बनता है कि गुरुत्वाकर्षण, हम लोग तो पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम। अब यहाँ से पूछ देगा कि गुरुत्वाकर्षण का सूत्र क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रा क्या होता है। तो वो जरा ध्यान से समझेगा। गुरुत्वाकर्षण का सूत्र पहले हम बताते हैं, जरा यहाँ ध्यान से समझेगा। ये बताओ, जरा ध्यान से देखना, ये एफ है तो एफ के एफ रहने दे। अच्छा बताओ, आर कौची में भागा में नहीं आएगा, गुना में, तो आर के साथ गुना, आर स्क्वायर होगा एफ के साथ गुना। अब एन का है, जी है, m1 है, उसके बाद m2 है, कौन दिक्कत। अब बताओ, हमको जी को निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको इन्हीं रहने देते हैं, और ई हो जाएगा गुना में, तो एन आ जाएगा कौची में, भागा में, m1 m2 हो जाएगा कि नहीं। ये वाला बात समझ में आया। जरा ध्यान से देखेगा, ई जी को जी रहने देते हैं, क्योंकि इसका मान हमको निकालना है। आई एफ को आर स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, एफ आर स्क्वायर। अब बाटा नीचे का है m1 m2, m1 m2। अब यहाँ से ये किसका सूत्र निकाल गया, तो यही है गुरुत्वाकर्षण का सूत्र, एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। अब जब सूत्र याद है तो इसका एसआई मात्रक निकाले में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। कहेगा कैसे, तो बताओ, बाल का एसआई मात्रक न्यूटन। अब ई है आर, दूरी को कौन चीज सूचित करते हैं, दूरी का एसआई मात्रक मीटर। तो बता, ई का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बातें समझ में आ रहा है, बट्टा। अच्छा बता, ई द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी गुना, ई भी द्रव्यमान है, करे एसआई मात्रा का होगा केजी। बताओ, केजी को केजी से गुना करेंगे तो क्या होगा, केजी स्क्वायर होगा कि नहीं, केजी स्क्वायर होगा, केजी स्क्वायर। जरा ध्यान से समझेगा। अब यही बाटा को हटाएंगे तो एक ना फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं, प्रति केजी स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ कि नहीं। आइए तुमको याद रखे पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रा का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण का सूत्र का होता है एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में न्यूटन के बात बताया, तो दो बात। पहला बात का बताया बाबू, पहला बात यही बताया कि बाल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक मतलब कि यदि वस्तु बड़ा होगा तो ओकरा पर बल ज्यादा लगेगा, और वस्तु छोटा होगा तो ओकरा पर बल कम लगेगा। दूसरा बात का बोला कि बल वस्तु के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक मतलब का बोला कि यदि वस्तु नजदीक में होगा तो बल ज्यादा लगेगा, और वस्तु दूर में होगा तो बल कम लगेगा। अब जरा ध्यान से सुनेगा, यही दोनों को हम हल किए तो यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र का निकला, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। जी को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ये बड़का जी का मान कहीं नहीं बदलता है, और इसका मान कितना होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यहाँ तक बातें समझ में है। गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रा का होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बस रहने दिया जाए। यदि क्लास अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो।